नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 27 जनवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई हिस्सों के लिए बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। सरकार ने कहा भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति बोर्ड में शामिल होंगे 20 और देश। अमेरिका ने की दक्षिण कोरिया से आयात पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब 16 करोड़ डॉलर बढ़कर 701 अरब 33 करोड़ डॉलर हुआ। बजट से महिला उम्मीदों की बड़ी उम्मीदें, क्रेडिट टैक्स राहत और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की मांग। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन। भारत ने तीसरा टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अजय बढ़त हासिल की। अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे तेज बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मरवाता और मध्य प्रदेश में आज बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रहने की संभावना है। विभाग ने मन्नार की खाड़ी, कमोरीन क्षेत्र, दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों के पास तूफानी मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए आधिकारिकता स्तर की बातचीत पूरी कर ली है, जिसकी घोषणा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में होने वाले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान की जाएगी। यूरोपीय आयोजन की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता भी करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविटिन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति बोर्ड में 20 और देश ने शामिल होने की हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि उन्होंने शामिल होने वाले देशों के नाम नहीं बताए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2 वर्षों के लिए गाजा के प्रबंधन की निगरानी के लिए मूल रूप से इस शांति बोर्ड का गठन किया गया था। अब ट्रंप प्रशासन द्वारा इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में संघर्षों को हल करने के लिए एक पल के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि कुछ पश्चिम देशों ने इस कदम द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार किए जाने पर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आने वाले सामान पर शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। उन्होंने इसके लिए कार्रवाई संसद द्वारा व्यापार समझौते को पारित न किए जाने को तारण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा कि बढ़े हुए शुल्क ऑटोमोबाइल, लकड़ी, दवाइयां और अन्य प्लास्टिक शुल्क वाली वस्तुओं पर लागू होंगे। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि संदोषी शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू हुए हैं या नहीं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेज बढ़ोतरी हुई है। 16 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब 16 करोड़ डॉलर बढ़कर 701 करोड़ 36 करोड़ डॉलर हो गया है। इस दौरान स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों दोनों में बढ़ोतरी हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय अपने सर्वोच्च स्तर 704 अरब 89 करोड़ डॉलर पर है। महिला उद्यमियों को देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में एक अहम ताकत माना जाता है। सरकारी डेटा के अनुसार महिला के हाथ में 2.2 करोड़ एमएसएमई की कामना है, जो उनके लीडरशिप वाले उद्यमियों में जबरदस्त बढ़ोतरी को दिखाता है। इस उद्यमियों में FY21 से FY23 तक महिलाओं के लिए 89 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त नौकरियां पैदा की गई हैं। अब DPIIT में मान्यता प्राप्त लगभग हर दूसरे स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। इस बात का इशारा है कि भारत की इनोवेशन इकोनॉमी को बढ़ाने वाले में एक सर्वोच्च बदलाव आ रहा है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का कल 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत में क्रिकेट मार्केटिंग के एक नए युग की शुरुआत करने वाले प्रमुख व्यक्ति बिंद्रा ने वर्ष 1993 से 1996 तक बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे 1978 से 2014 तक लगातार 3 दशक के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। भारत ने कल गुवाहाटी में 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त हासिल की है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।